नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की अगर बात करें तो साथियों, राजनीति की दुनिया में हरियाणा के अंदर तहलका मचा हुआ है। तहलका क्यों मचा हुआ है? क्योंकि एक तो यकायक चुनाव की डेट आ गई, दोनों पार्टियों की तैयारी नहीं थी। एक तरफ सीएम साहब हांसी को जिला बनाने की तैयारी कर रहे थे और उसी दिन आचार संहिता लग जाती है। तो इस स्थिति की आज की सिचुएशन ये है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई है, सामाजिक संगठन की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई है। जो चुनाव की तारीखें हैं वो तारीखें छुट्टियों में पड़ रही हैं और एक बहुत बड़े समुदाय का तो बहुत बड़ा त्यौहार है साथियों। वह समुदाय उस समय के दौरान राजस्थान में होता है, तो वोट कौन डालेगा? आज इन सब बातों का हम जवाब लेंगे जिन्होंने बरवाला विधानसभा की कमान संभाल ली है और तर्कस में सारे तीर मौजूद हैं, समय पर चलाएंगे। आज हम इनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो यहाँ बरवाला के प्रवासी प्रभारी के तौर पर बरवाला को मजबूत करने के लिए जुड़े हैं, विनोद कटियार जी, जो कानपुर ग्रामीण से विधायक हैं। विधायक जी राम राम। राम राम। विधायक जी, सबसे पहले तो हरियाणा आगमन पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भारत से बात करके अच्छा लगा और जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में बताया कि ये इलेक्शन का डंका बज चुका है, बिल्कुल बज चुका है और इलेक्शन पूरी शबाब पर चल चुका है जी। बरवाला विधानसभा क्षेत्र हमेशा ही बीजेपी की एक बहुत ही मुसीत सीट रही है। विगत दिनों में कुछ कारणवश बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब की बार बरवाला विधानसभा एक इतिहास बनाएगी और बीजेपी का कमल बरवाला से खिलेगा और भारी जीत का अंतर बहुत भारी रहेगा। थोड़ा सा जनता भी यह जानना चाहती है, हम पत्रकार लोग भी जानते थे, पत्रकार जनता का आईना होते हैं। जनता ये जानना चाहती है जो विधायक किस टिकट लेके आएगा, क्या वो बीजेपी का आदमी होगा? देखिए, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास रखता है। भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे व्यक्ति को हमारा नेतृत्व तय करेगा, निश्चित रूप से वो बरवाला का एक बहुत ही विकासशील व्यक्ति होगा और निश्चित रूप से वो यहाँ से कमल खिलाएगा। अपना अपना मत होता है, लेकिन मैंने जहाँ तक बरवाला को देखा है, बरवाला विधानसभा भाजपा की थी, भाजपा की है और भाजपा की ही रहेगी। अब हम आते हैं प्रदेश के मुद्दों पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से सैनी साहब ने कुर्सी संभाली हरियाणा की, उन्होंने वह कार्य किए हैं, उन्होंने जनता के दिल को छुआ है। उन्होंने सबसे बड़ा काम मैं किसको मानता हूँ, उन्होंने अपना जो निवास स्थान है सीएम हाउस, संत कबीर कुटीर, वहाँ के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए हैं। आम जनता के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जब आपके पास ऐसा नायाब हीरा था तो फिर देर किस बात की थी? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है। नायब सिंह सैनी साहब बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही जनप्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी नेतृत्व ने उनको पहले दूसरी जिम्मेदारी थी लोकसभा के सदस्य के रूप में, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और इसके बाद में उनको हरियाणा की कमान संभाली गई और आज वो एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। विगत 4-5 महीनों से जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, वो हमेशा जनता के हित को ध्यान में रखकर, हरियाणा के विकास को ध्यान में रखकर, हरियाणा के निवासियों के सम्मान में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नायब सिंह सैनी साहब हर हरियाणा वासी के दिल को छूने में कामयाब रहे हैं। देखिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी, जब खट्टर साहब इतने अच्छे थे तो उनको केंद्र में क्यों भेजा, और जब अच्छे नहीं थे, कोई दिक्कत थी, केंद्र में भेज दिया था, तो सह प्रभारी क्यों बना दिया दोबारा हरियाणा का? देखिए, पार्टी हाईकमान का एक अपना होता है, उनको जो फीडबैक मिलती है, जो विभिन्न सोर्सेस से जो उनको जानकारियाँ मिलती हैं, उसका संग्रह करते हैं। उसके बाद में एक निर्णय लेती है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से
एक मनोहर लाल खट्टर जी का अपना एक इतिहास है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, और वो व्यक्ति 24 में 18 घंटा 19 घंटा पार्टी के लिए देते हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और इसमें भारत सरकार के मंत्री माननीय मनोहर लाल कटारिया जी, मैं थोड़ा बीच में रखूंगा। देखिए, हर किसी का एक बेस्ट होता है, हर किसी का एक समय होता है। उनको अपना बेस्ट देने का समय मिला, उन्होंने समय दिया, कोई दो राय नहीं है। अब किसी और का समय आ गया है, क्योंकि जनता का सवाल है, जनता में ये बातें चली हैं, सब बैठे हैं बीजेपी वाले। अगर मेरे से डिसएग्री तो कोई बीच में बोल सकता है, क्योंकि सैनी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में खबरें इस प्रकार कह रही थी कि मनोहर लाल खट्टर इंटरफेयर कर रहे हैं, और जो सैनी साहब की छवि वो डम्मी सीएम की छवि बन रही है। लेकिन जनता चाहती है कि हमारा डम्मी सीएम नहीं सुपर सीएम हो, तो डम्मी सीएम बनाकर ये तो आपका ही नुकसान होगा। फिर आपने दोबारा से उनको सह प्रभारी बना के भेज दिया, जब सैनी साहब खुद अपने आप में यहाँ निर्णय लेते, खुद करते, दोबारा फिर खट्टर साहब को उनके ऊपर बैठा दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा ना कि पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ डमी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ना कोई जनता का दिया हुआ शब्द है जी। मैं ये कह रहा हूँ, नायब सिंह सैनी साहब हमारे लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो डमी मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो हरियाणा निवासियों के दिल में राज करने वाले और विकास पुरुष हैं। जहाँ तक रही बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, उन्होंने भी हरियाणा के विकास में कार्य किया है। 9 वर्ष तक अनवरत इस प्रदेश की सेवा की है। और ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना प्लस होता, माइनस होता। मैं समझता हूँ जब ये दोनों हंसों की जोड़ी एक साथ निकलेगी तो हरियाणा में कमल ही कमल दिखाई देगा। चलो एक बात बता दीजिए हमें आप, बीजेपी 10 लोकसभा सीटें जीती थी गत लोकसभा चुनाव के अंदर, आधी रह गई आपकी पार्टी। अब क्या मान के चल रहे हैं आप, इस विधानसभा में क्या होने वाला है? 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है जी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। तो मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं पार्टी के जो संयोजक हैं बरवाड़ा से, पवन शर्मा जी, BLA 1 के। इस विधानसभा में बरवाड़ा की जनता क्या निर्णय लेने वाली? बरवाड़ा की जनता ने लोकसभा में भी दिखा दिया, 11.5 से ऊपर वोटों से, 1000 वोटों से भाजपा को जिताया है जी। और अब भी जो है उससे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। कमल का फूल यहाँ पे खिलने वाला है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिपिन लोहिया जी, जो इनके दादाजी बड़े सुप्रसिद्ध आदमी रहे क्षेत्र के, और ये जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी युवा मोर्चा के अंदर, उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा। युवाओं में बड़ा जोश होता है, और युवा परिवार समुदाय हर चीज़ की, हर वर्ग की जान होते हैं। तो आप भी बीजेपी युवा मोर्चा की जान हैं, तो बड़ी ज़रूरत है युवा लोगों की। तो क्या करने जा रहे हैं? हम तो जो पार्टी ने हमें आदेश दिए हैं, हम तो वही काम अपना पूरा करेंगे। पूर्ण बहुमत से हमारी बीजेपी की सरकार हम तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। हम तो नायब जी को फिर से एक बार सीएम बनाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।